एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम मोनोलॉजी से देखेंगे क्योंकि आज है पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की एनर्जी, तो हम रीड करेंगे सबसे पहले मोनोलॉजी से आपके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव, आपके पार्टनर के ऊपर, उनके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस फुल मून का। उसके बाद देखेंगे टैरो से करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं तो ये जो फुल मून है, ये जो पूर्णिमा है, ये धनु राशि में है। चंद्रमा इस वक्त धनु राशि से गोचर कर रहे हैं और वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार मकर राशि। सबसे पहले धनु राशि और मकर राशि के अकॉर्डिंग किस तरीके के प्रभाव आपको दिखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने मिलेगी वो रोमांस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप दोनों के बीच में बहुत सारे यूनियंस होंगे, पैशनेट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी एक दूसरे के प्रति, आप रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखेंगे। अग्रेशन भी इस वक्त सातवें आसमान पर होगा, तो अगर किसी को गुस्सा आ गया इस टाइम पीरियड में, इमोशनल अगर आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, तो आप देखोगे कि आपके परिवार में कोई अचानक से बहुत गुस्से में बात कर रहा है, बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। दूसरी चीज़, चंद्रमा पानी का कारक है। आप देखोगे कि सडनली आपको रोना आएगा, बिना किसी बड़े मैटर के भी आपके आंखों से आंसू आने लगे, या बहुत अग्रेसिव हो जाओ, इस तरह की एनर्जी, या बहुत इमोशनल हो जाओ। दूसरी चीज़, मकर राशि की भी एनर्जी लिए हुए है, तो मकर राशि स्ट्रगल की राशि है, मकर राशि डेडिकेशन की राशि है। आप में से कई लोगों को करियर वाइज बहुत ज़्यादा गेंस हो सकते हैं क्योंकि मकर राशि स्टेबल राशि है, अर्थ साइन है। कहीं ना कहीं आपको धन दौलत संपत्ति से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ इस फुल मून के दौरान, इस फुल मून के बाद मिल सकती है। साथ ही साथ फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ साथ आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। तो देखते हैं मोनोलॉजी से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे आपकी एनर्जी। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर इस पूर्णिमा का प्रभाव कैसा रहेगा एंजल्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, expect powerful change. You are good enough. The energy is gaining momentum. It's time to release negativity. One more card. What do you need to release? बॉटम ऑफ द डेक है मेरे व्यूवर्स की तरफ, अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। तो आप देख रहे हैं एनर्जी सो पॉजिटिव। धनु राशि और मकर राशि दोनों के ही कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें तो आपके लिए ये चंद्रमा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। साथ ही साथ नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस का रियल फेस आपके सामने आएगा, क्योंकि जो मकर है ये शनि की राशि है, मकर शनि की राशि है और धनु जो है ये गुरु की राशि है। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स भी रिसीव होंगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ गुरु की गाइडेंस भी रिसीव होगी, और अगर आप अपने गुरु को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ से वो सारी नेगेटिविटीज़ दूर हो जाएंगी जो आपको हार्म कर सकती हैं, आपके लिए अच्छी नहीं है। साथ ही साथ नेगेटिविटी रिलीज़ के साथ आपको ये भी कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पावरफुल चेंजेस ये फुल मून लेकर आएगा, और ऑब्वियसली विन विन फॉरकास्ट है तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस हैं, नेगेटिव चेंजेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, कहीं ना कहीं जो चीज़ें बहुत टाइम से स्टक थी वो आगे बढ़ेंगी। देखें आपके पार्टनर की एनर्जी पर इस फुल मून का प्रभाव कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है शो द वर्ड द रियल यू। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सरेंडर टू डिवाइन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे,
द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड यू आर गुड एनफ। बॉटम ऑफ द डेक से है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में सबसे पहले तो ये भावना आएगी कि जो भी छुपा हुआ है वो बाहर आएगा। अगर आपके पार्टनर कुछ चीज़ें छुपा कर रखे थे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया जान जाए। इस टाइम पीरियड में ये अपनी रियल सेल्फ, अपनी ट्रू सेल्फ से भी जुड़ेंगे और दुनिया को भी जोड़ेंगे। साथ ही साथ इन्हें ये भी एहसास होगा कि मुझे डिवाइन को सरेंडर करना है, बिना डिवाइन को सरेंडर किए कुछ नहीं होने वाला। साथ ही साथ कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हैं, सब कुछ आप ही करो या सब कुछ यही करें, इट्स नॉट गुड। रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आने वाले समय में, जो आपके पार्टनर को ये एहसास ज़रूर दिला देंगे कि मुझे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी बनती है इस रिश्ते के प्रति, थोड़े चेंजेस मुझे भी अपने अंदर लेकर आने चाहिए। इस तरह की सिचुएशंस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में है तो वहाँ पर सल्यूशन निकल सकता है। सो घमंड से दूर रहें। अगर आपकी तरफ अग्रेशन से दूर रहने की एनर्जी है, इनको घमंड से दूर रहने की एनर्जी है। अगर ये घमंड पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने ईगो सेल्फ पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये फुल मून बहुत पॉजिटिव है। अगर ईगो सेल्फ पे, घमंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भुगतने पड़ सकते हैं। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना। फाइव कार्ड्स एंजल्स। जय हो शिव शंभू, जय हो। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम सावन में बनारस में आने लायक है इस समय? बहुत भीड़ है पहली बात तो, और बहुत भीड़ होती है। दूसरी बात कि इस बार पानी भरा हुआ है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे मैसेजेस पे कि मैम बनारस का क्या हाल चाल है। तो बनारस में एक्चुअली गंगा जी का लेवल बहुत हाई है। गंगा जी का लेवल भी इसलिए हाई है क्योंकि हिमाचल में जो बादल फट रहे हैं और केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो भी पानी का लेवल हाई है वो हरिद्वार से होते हुए बनारस तक आता है। कहीं ना कहीं उस वजह से लेवल अपने आप ही बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर तो उतनी बारिश नहीं है, मतलब होती है बट ठीक है मौसम, बट वहाँ से जो लेवल बढ़ा है वो पूरा सड़क तक आ गया है। तो काफ़ी मंदिर भी घाट के किनारे के डूब गए हैं। तो और यहाँ पे गोदोलिया में भी काफ़ी सड़क उड़क इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आपको आएंगे भी तो थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आप जब चाहें दर्शन करने आ सकते हैं, द्वार खुले हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 more कार्ड्स। जजमेंट, 1 more, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। सो साइन बता दूँ यहाँ पर सबसे, एक तो मकर राशि और धनु राशि मैंने बता ही दिया। उसके अलावा यहाँ पर तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि यहाँ से भी है, तुला राशि फिर दोबारा से यहाँ पर है, और यहाँ पर है सिंह राशि। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने मिल रही होगी कि आपके पार्टनर की रीडिंग की शुरुआत न्याय से हुई है और ख़त्म जो हुई है वो होप पर हुई है। तो ये होपफुल है कि न्याय होगा, भले कुछ ख़त्म करना पड़े, भले कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन एक्शन होगा और एक्शन का निर्णायक फैसला इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। ये मेजर अरकाना की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। जस्टिस को क्लैरिफाई करें एंजल्स। फैमिली की तरफ से ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्याय, फैमिली मान जाए या सिचुएशन ऐसी हो जाए कि इनकी आपकी विश पूरी हो जाए। बट अगर वहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी होती है तो ये डिसीजन लेंगे टू एंड दैट रिलेशनशिप, जो भी अदर सिचुएशंस है उनके साथ। द टावर, मैंने कहा ना, जो भी अदर सिचुएशंस, अगर इनको प्रेशराइज़ किया जाएगा कि नहीं हमने जो शादी फिक्स की है वहीं करना है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो ये निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। इस वक्त बहुत रूड रिएक्शंस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के,
कार्मिक साइकिल्स जो भी हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे या फिर आप लोग उनसे दूर हो जाएंगे। सन, सबसे ज़्यादा फियर सोसाइटी का है आपके पार्टनर को, अपनी फैमिली से ज़्यादा सोसाइटी का फियर है, लेकिन इस टाइम पीरियड में ये इस फियर से भी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को प्रिपेयर कर लिया है कि जो होगा देखा जाएगा, एंड होना है तो होना है। ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करना चाहते हैं बिकॉज़ ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं और किसी भी हाल में आपको न भूल पा रहे हैं और न खोने की हिम्मत है इनके अंदर। जजमेंट, जजमेंट को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है विद द डेथ कार्ड। कहीं ना कहीं इन्होंने निर्णायक फैसला ले लिया है टू एंड कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक कनेक्शंस। हैंगमैन, ये हैंगमैन को हैंगमैन ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। ये अब नेगेटिव सिचुएशंस में से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ये टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक सिचुएशन से दूर रहना चाहते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? मुमकिन है। एंजल्स कह रहे हैं प्लानिंग के साथ चलेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, बट मुमकिन है बिकॉज वी हैव गॉट द सन एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ मुमकिन है और बहुत पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी में। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। देखिए, चंद्रमा की जो एनर्जी है मकर राशि में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ये मकर राशि बहुत इमोशनल राशि नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल राशि है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल राशि है। धनु राशि दिल से भी सोचती है, दिमाग से भी सोचती है। कहीं ना कहीं जो गोचर हुआ है इसमें आपके पार्टनर दिल की भी सुनेंगे, दिमाग की भी सुनेंगे और प्रैक्टिकली यहाँ पर डिसीजंस होंगे। तो कुछ लोगों को ये जो फुल मून है वो रिलीज़ करने के लिए बहुत तगड़ा ट्रिगर देगा। जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं तो उनसे या तो बहुत तगड़ा ट्रिगर आपके पार्टनर को मिलेगा या आपके पार्टनर बहुत तगड़ा ट्रिगर उनको देंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं सबसे पहले उनका बताएं एंजल्स। नो कांटेक्ट वालों के लिए सबसे पहले बता दिया एंजल्स ने, वी हैव गॉट हार्मोनी विद सक्सेस। ये बहुत ज़्यादा है, विल टेक वन बाय वन। स्टैंड योर ग्राउंड, मैजिशियन, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है और दिखेगा। लवर्स आया है तो डेविल भी आएगा। 7 की एनर्जी है। वी हैव 7 8 6 786, वी हैव 7 7, वी हैव 6 6 6 666, वी हैव 1 1 1 1 1। इस टाइम पीरियड में आपको न्यू बिगिनिंग के साइंस बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 1 न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, एक नई शुरुआत को दर्शाता है। 7 पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल से रिलीज़ होना, डिटैच होना और सही रास्ते को पकड़ना, अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए स्टैंड लेना, ये सिखाता है। 666 हार्मोनी को सिखाता है, बैलेंस को सिखाता है, रोमांटिक एनर्जी को प्रायोरिटाइज करता है। तो कहीं ना कहीं डेविल यहाँ पैशन को दर्शा रहा है, हार्मोनी यहाँ यूनियन को दर्शा रहा है और वी हैव सक्सेस। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे काफ़ी लोगों को मिलेगी, प्रायोरिटाइज करेंगे आपके पार्टनर। हालांकि ये टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा समय ज़रूर ले सकते हैं परमानेंट यूनियन के पहले, बिकॉज ऑफ सम रूट चक्रा ब्लॉकेज। रूट चक्रा ब्लॉकेज होता है तो क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप उसको देख सकते हैं। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, यूनियन होने वाला है और कितने टाइम के अंदर, 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें सब ठीक रहने वाला है, सब ठीक रहेगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, हार्ट चक्रा पे एनर्जी का फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है।
यहाँ पर हो सके तो ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर वी हैव हार्ट चक्र एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ये देखने मिलेगा कि आपके पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट में भी हैं तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करें, वो ज़्यादा बेटर है। इमोशनली अगर वो आपसे दूर रहें वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट 25 घंटे तक वो दूर रहें तो आप सेफ़ हैं। दूसरी चीज़, अगर 25 घंटे के अंदर ही किसी बात पर बहस छिड़ जाती है, झगड़े लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर ब्रेकअप की संभावनाएं बनेगी। इसलिए आपको थोड़ा दूर रहना है, डिटैच रहना है, कम से कम बात करनी है। एक बार भी इन्हें ये नहीं कहना है कि हार्ट चक्र यहाँ पर बता रहा है कि तुम डरपोक हो, तुम फट्टू हो, तुम मेरे लिए एक्शन नहीं ले सकते थे या नहीं ले सकती थी, तो तुमने क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब की, मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया, मेरी ज़िंदगी में क्या करने आए थे या क्या करने आई थी। इस तरह के सवाल नहीं करने हैं। उनको ये नहीं बोलना है कि तुम डर रहे हो या तुम्हारे जिगरा ही नहीं है तुम्हारे अंदर मेरे लिए स्टैंड लेने का। तो उनको ट्रिगर नहीं करना है। इस टाइम अगर आपने ऐसा कुछ बोला जिससे वो ट्रिगर हो गए तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में फिर डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब वो आपको ऐसा इग्नोर करेंगे कि आपको लगेगा कि यार क्या तरीका है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। इस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर निराशा वाले बात ज़्यादा करेंगे। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। कुछ लोगों को ये भी सुनने मिलेगा कि सॉरी यार मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, सॉरी यार मेरी मम्मी मना कर दी, मेरे पापा मना कर दिया, अरे मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, अरे मम्मी ये हैं, हम उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकते। इस तरह की बातें करेंगे तो आपको आएगा गुस्सा, उसी पे ट्रिगर होगा और उसी पे प्रॉब्लम बिगड़ जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, लेट गो करना है। मदर यूनिवर्स का मैसेज यही है आपके लिए। अभी इस टाइम पे ट्रिगर नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। देखते हैं इस टाइम एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्री जज मत करिए किसी सिचुएशन को। अगर अभी इस वक्त आपकी सिचुएशन ख़राब भी है तो भी प्री जज मत करो। आने वाला समय बहुत बेहतरीन हो सकता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है। सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जिसकी वजह से आप निराश हो रहे हैं, बट आपको निराश नहीं होना है, पेशेंस रखिए। दूसरा है लाइफ फोर्स एनर्जी। माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लेके आइए। माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में आप तभी ला सकते हैं जब आप अपनी सोल से कनेक्टेड हो, अपनी स्पिरिट से कनेक्टेड हो। अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए। हार्ट चक्रा हील होगा, आप अपने सोल से कनेक्ट हो पाएंगे। सोल से कनेक्ट होने के बाद आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद आपके साथ चैनलिंग, डाउनलोडिंग अपने आप ही होने लगेंगी। यूनिवर्स खुद ही आपको इतने साइंस देना शुरू कर देती है, इतना कनेक्ट हो जाती है आपसे कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग। ये वाली सिचुएशन आपके साथ हो जाती है। प्लस आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, आपके अंदर कामनेस आ जाती है, आपकी डिज़ायर, जेलसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं सब दूर हो जाती हैं। आपको फिर किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो सुप्रीम पावर आ चुका है। जब सुप्रीम पावर मुझे सुन पा रहा है, सुप्रीम पावर मुझे देख पा रहा है, सुप्रीम पावर मुझसे प्रेम कर रहा है या कर रही, तो फिर मुझे किसी और की कोई नीड नहीं है। जो प्रभु की इच्छा होगी वो हो जाएगा, जो उनकी इच्छा नहीं होगी वो चला जाएगा। इट्स ओके, डजंट मैटर। ये वाली सिचुएशन आ जाती है जब आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं। जब तक आप डिज़ायर से चिपके हुए हैं आप अलाइनमेंट पे आ ही नहीं सकते। कई लोगों का मैसेज आता है कि मैम हम अवेकन हैं, हमने अपने सभी चक्राओं को हील किया है, हमने अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लिया है। और जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मेरी लाइफ में ये वापस कब तक आएगी, आएगा। तो इसका मतलब आप अभी भी डिज़ायर में स्टक हैं। डिज़ायर में जब तक आप स्टक रहेंगे आप अलाइनमेंट में नहीं है। अलाइनमेंट में जो व्यक्ति एक बार आ गया, जिसने प्रभु की शरण पा ली, उसको फिर इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। प्रभु स्वयं से आपको वो गिफ्ट दे देते हैं, वो अलग बात है। प्रभु स्वयं से आपका यूनियन करा देते हैं, प्रभु स्वयं से आपको अपने डिवाइन पाथ पर आगे बढ़वाने लगते हैं, वो उनकी ब्लेसिंग है। लेकिन आपकी कोई अपनी से स्वयं से कोई इच्छा नहीं रहती है। जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्रेशन में आप रहते हैं, मस्त मौला एकदम द फूल की तरह। सो ये लाइफ फोर्स एनर्जी का ख़ास बात है और ये आप अलाइनमेंट में आएंगे तभी आप एहसास कर पाएंगे। बाकी तो आप सुनेंगे और आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देन वी हैव गाइडिंग लाइट। यहाँ पर जो एनर्जी है, इन योर डार्केस्ट आवर यू विल फाइंड द लाइट दैट विल शाइन थ्रू यू एंड लीड द वे। देखिए, जब इंसान बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड में होता है,
जब इंसान अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज़ झेल रहा होता है, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, जैसे डेथ को छू कर निकल जाना, इस टाइप का जो एक्सपीरियंस होता है, उस समय पर प्रभु आपका हाथ थामते हैं, उस समय पर उनकी लाइट आपको गाइड करती है, उनकी प्रेजेंस आपको गाइड करती है, और वो व्यक्ति फिर आगे चल के शाइन करता है, वो व्यक्ति फिर आगे चल के दूसरों को गाइड करता है, दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आपको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से कोई चेंजेस लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं, आपके मन को शांति मिल रही है, किसी व्यक्ति के सानिध्य में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उस व्यक्ति को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अपने एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अपने ईष्ट को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरुजन, ऐसे महान संत आपकी ज़िंदगी में आए हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।